अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ आवर स्टोर्ड प्रोसीजर्स प्लेलिस्ट। और मैंने अपनी फर्स्ट दो वीडियोस में स्टोर्ड प्रोसीजर की डेफिनेशन, उसके सिंटैक्स, उसके बेनिफिट्स और इसकी जो टाइप्स थी वो डिस्कस की थी। अगर किसी ने मेरी पिछली दो वीडियोस वॉच नहीं की तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो रिमेनिंग हमारा पार्ट रह गया था कि हाउ टू अपडेट प्रोसीजर्स और हाउ टू डिलीट प्रोसीजर्स, आप किस तरीके से अपडेट और डिलीट कर सकते हैं, उसके वाले से मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं अपनी चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट पर। हाउ टू अपडेट प्रोसीजर्स में देखें, यूजुअली जो है ना, जो हमारा माई सीक्वल वर्क बेंच है, माई सीक्वल है, उसके लिए स्पेसिफिक कोई अल्टर करने की या प्रोसीजर को चेंज करने की स्पेसिफिक कोई कमांड नहीं है। अनलाइक जो है ना, वो जैसे हमारे पास एसक्यूएल सर्वर की जो है ना कमांड है कि अगर आपने एसक्यूएल सर्वर में प्रोसीजर को अपडेट करना हो या चेंज करना हो तो उसके लिए आप अल्टर प्रोसीजर लिखते हैं, प्रोसीजर नेम लिखते हैं। सॉरी, जो है ना मेरे पास नेक्स्ट आ गई, प्रोसीजर नेम लिखते हैं और बिगिन लिख के जो हमने स्टेटमेंट लिखी होती है, यानी फॉर एग्जांपल हमने स्टेटमेंट को चेंज करनी है वो स्टेटमेंट लिखते हैं और एंड करके जो है ना वो आप जो है ना उस प्रोसीजर का जो आप रन करते हैं तो प्रोसीजर चेंज हो जाता है। लेकिन माई सीक्वल में एज सच कोई स्पेसिफिक कमांड नहीं है आप जो है प्रोसीजर को अल्टर कर सके। एक ऑप्शन है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो है डेटा सेट, हमारे पास सुपर स्टोर का डेटा सेट, सेल्स का डेटा सेट जो हम वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रोसीजर्स हैं। मैंने फॉर एग्जांपल जो है ना ऊपर वाला जो पहला प्रोसीजर है उसको जो है ना अल्टर करना है, तो यहाँ पर इस पे राइट क्लिक में करता हूँ जैसे इस प्रोसीजर पे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा अल्टर स्टोर्ड प्रोसीजर। यहाँ पर एक वे है चेंज करने का, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे रन करेंगे तो क्या होगा वो भी आपको जो है नेक्स्ट में बताता हूँ। हमारे पास जो है ना ये जो प्रोसीजर है ये कर रहा है जी टोटल कस्टमर्स को हमारे पास काउंट कर रहा है। काउंट ऑफ कस्टमर आईडी जो हमारे पास है उनको काउंट कर रहा है, कितने कस्टमर्स हमारे पास हैं। मैं फॉर एग्जांपल जो है इसको चेंज करना चाहता हूँ जी, हमारे पास जो रो आईडी है 1 2 3, इसको अगर मैं काउंट करूंगा तो मेरे पास टोटल ऑर्डर आ जाएंगे कि हमारे पास कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं। तो मैं जो है चाह रहा हूँ जी कस्टमर आईडीज को यहाँ से जो है हटाकर काउंट ऑफ रो आईडी कर लूँ ताकि मुझे जो टोटल ऑर्डर्स मिल जाए। तो मैं इसको यहाँ पर ये यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पर जो है रो आईडी यूज करता हूँ जो हमारा कॉलम है और उसको यहाँ पर यूज करूंगा। और जैसे ही जो है ना मैं यहाँ पर राइट साइड पे एक ऑप्शन है अप्लाई का, उस पे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है ना कुछ कमांड्स आ जाएंगे एसक्यूएल के कि जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो कुछ ये कमांड्स रन होगी। तो ये कमांड्स बेसिकली क्या कह रही है कि यूज प्रैक्टिस डेटा सेट्स, यानी जो हमारा स्कीमा है जिसमें हम यूज कर रहे हैं जिसको ड्रॉप प्रोसीजर इफ एग्जिस्ट, यानी ये भी जो कमांड्स एट द बैक एंड जो रन होंगी वो भी यही कह रही है कि पहले उसको ड्रॉप करेंगी और देन जो है ना फिर जो न्यू प्रोसीजर है, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है ये भी यही कह रहा है कि दोबारा जो है ना किस्म का प्रोसीजर रन होगा। यानी अगर आप इस तरीके से भी उसको मॉडिफाई कर रहे हैं या अप्लाई या इसको चेंज कर रहे हैं तो पहले प्रोसीजर ड्रॉप होगा या डिलीट होगा और देन जो है ना वो नया प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा जो आपने जो है ना वो कमांड्स यहाँ पर आपने जो भी मॉडिफिकेशन किए चेंज किए हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना प्रोसीजर को एक किस्म का ड्रॉप करने वाली बात होगी कि आपको ड्रॉप करके जो है ना किस्म का चेंज करना है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, उसको जो है चेंज कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट आपको ये है कि आपको जो है ना मैं इसको यहाँ पर कैंसिल करता हूँ कि आप कोई भी प्रोसीजर यहाँ पर ये प्रोसीजर है उसको जो है ना यहाँ पर लिखते हैं जी अल्टर करना चाह रहे हैं तो कुछ कमांड्स जो है ना वो आपके पास ऑटोमेटिकली लिखी हुई होंगी, आपने सिर्फ जो अपनी स्पेसिफिक कमांड्स है या जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स है वो चेंज कर सकते हैं। दरमियान में से आपने कोई भी स्टेटमेंट चेंज करनी है तो आप वो चेंज कर सकते हैं, बाकी कमांड्स आपके पास जो है ना वो लिखी हुई होंगी। हाँ, अगर आप जो है ना माई सीक्वल की जो स्क्रिप्ट है वो लिख रहे हैं तो उसके लिए अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं प्रोसीजर को तो देन आपको जो है ना दोबारा से फिर पूरी स्टेटमेंट अपनी लिखनी पड़ेगी कि आप जो है ना क्या करना चाह रहे हैं नया प्रोसीजर के साथ, एक केस में जो है ना वो कौन सी अपडेशन कर रहे हैं, अपडेट जो उसको अपडेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना इसको अप्लाई करता हूँ और इसको जो है ना फिर अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको फिनिश करता हूँ और यहाँ पर एक बार आकर जो है ना मैं स्टूडेंट कस्टमर वाले को रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब आपको पता है प्रोसीजर को कॉल करने के लिए कॉल का लिखना पड़ता है कॉल, और मैं यहाँ पर जो हमारा प्रोसीजर नेम है वो लिखना पड़ेगा टोटल कस्टमर्स का। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको यहाँ सेलेक्ट करके स्टेटमेंट को रन करता हूँ तो मेरे पास टोटल ऑर्डर्स आ जाएंगे जो जो ना इस सॉरी जो ना इस टेबल में हुए हैं या हमारे डेटा सेट्स में हुए हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना वो अब मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने जो उसमें स्टोर्ड प्रोसीजर में। तो ये तो हो गया जी अपडेशन के लिए या मॉडिफिकेशन के लिए। अब हमारा जो लास्ट पार्ट रह गया है वो है जी हाउ टू डिलीट प्रोसीजर्स। डिलीट प्रोसीजर का बड़ा सिंपल स्टेप है जी, जैसे आप ड्रॉप टेबल लिखते हैं अब इस तरीके से ड्रॉप प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं। तो ड्रॉप प्रोसीजर लिखेंगे, प्रोसीजर का नेम लिखेंगे तो वो ड्रॉप हो जाएगा। मैं आपको स्टेटमेंट जो है ना लिख कर भी दे देता हूँ। यहाँ पर मैं जो है ना फॉर एग्जाम्पल जो मेरा लास्ट प्रोसीजर है टोटल सेल्स कस्टमर आईडी, उसको ड्रॉप करना चाह रहा हूँ तो मैं टोटल सेल्स यहाँ पर लिखूंगा और उसको जो है ना यहाँ पर ये बल्कि आगे शो भी कर देगा टोटल सेल्स कस्टमर
आईडी, ये मेरा लॉस्ट प्रोसीजर है, इसको जो है ना मैं मैंने ड्रॉप प्रोसीजर यहाँ पर जो प्रोसीजर का कीवर्ड है वो यूज नहीं किया, तभी मेरे को जो है ना वो प्रोसीजर की मेरे पास हिंट क्यों नहीं आई जी। ड्रॉप प्रोसीजर टोटल CS लास्ट वाला जो हमारे पास है वो हमने ड्रॉप करना है। यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ और इसको जो है ना मैं सिंपली रन करता हूँ। मुझे जो है ना यहाँ पर ब्रैकेट्स भी यूज नहीं करनी, सॉरी। यहाँ पर ब्रैकेट्स आप यूज करते हैं जब आपको जो है ना वो कॉल करना हो प्रोसीजर को। तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास अब चेक कर सकते हैं कि यहाँ से जो है ना प्रोसीजर डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट सीरीज थी। और एक और भी ऑप्शन है बल्कि प्रोसीजर को डिलीट करने का, कि आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे ड्रॉप प्रोसीजर पे क्लिक करें, ड्रॉप नाउ पे क्लिक करें तो ये ड्रॉप हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट थी। इस प्लेलिस्ट में मैंने स्टोर प्रोसीजर की डेफिनेशन, उसकी बेनिफिट्स, उसके सिंटैक्स, उसके तमाम टाइप्स, उसको किस तरीके से अपडेट करना है, कैसे डिलीट करना है, डिस्कस किया है। इंशाल्लाह जो ना मजीद भी इस तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव प्लेलिस्ट लेकर आता रहूँगा। आई होप ये प्लेलिस्ट आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लगी है और एफर्ट पसंद आई है तो एक लाइक लाजमी बनता है। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।